आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण अहलावत हूं। हम इस वक्त डिगल में मौजूद हैं और आप यहां पर हमारे साथ में जो ये निर्माणाधीन मकान देख रहे हैं, अब तो लगभग ये पूरा होने वाला है। शायद एक सप्ताह का समय बाकी है। इसको डिगल गांव में संत रामपाल जी हैं, वो इसको बनवा रहे हैं और फतेह है जो उनके बेटे हैं, उनका ये मकान है वो बनवाया जा रहा है। अब लगभग ये पूरा होने वाला है और ये अपने आप में मतलब बड़ी अहम बात है। और इस मकान का जो निर्माण कर रहे हैं, जो मिस्त्री हैं या जो लेबर हैं, आश्रम से ही गाड़ी है उनकी यहाँ पे आती है। कोई सामान वगैरह लाना हो, उधर एक गाड़ी जिस पे सतलोक आश्रम धनाना लिख रहा है, उससे ये हर रोज है अपना आश्रम में है वो चले जाते हैं। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज हैं वो इस मकान को हैं वो बनवा रहे हैं। और अभी जिनका मकान बन रहा है या जो अन्य लोग हैं, मैं उनसे आपकी बातचीत है वो करवाने की है वो कोशिश करता हूँ। सभी यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से जो पार्षद हैं अमित अहलावत, उनके फादर भी हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पार्षद हैं यहाँ से अमित अहलावत, उनके पिताजी हैं अशोक जी। जो संत रामपाल जी महाराज ने ये मकान है वो बनवाया है, इस मुहिम को लेकर आप क्या कहेंगे? और आज राशन भी है वो दिया जा रहा है उनकी तरफ से। भाई पहले तो भाई पत्रकारा ना जोड़ कर राम राम। अरे भाई संत रामपाल महाराज ने दिशा काम कर दिया भाई। जरा कृष्ण सुदामा का घर में मकान बनवा था, न्यू बनवा दिया भाई। और मकान को नया रोटी कपड़ा और मकान, खान पीन का कपड़े हर एक चीज तनु मानो भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया। हम इस चीज में संत रामपाल महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी भाई। अच्छा, इवर क्रोथाश्रम का तो इस गांव ने बहुत विरोध है वो किया था, आज अब उनके कामों की है सराहना हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई वो एक बुरा वक्त था, बुरा वक्त किरा के करवा दिया करे, कोई टेम था वो हो गया भाई। किसका अच्छा तो परमात्मा का दिन है, वो बुरा टेम था। पर लेकिन संत रामपाल महाराज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई कमी नहीं किसी मेरे की भी। अच्छा, आप तो पार्षद हैं जैसे, क्या आप मानते हैं कि इस तरह की मुहिम है जो अन्य मठ हैं या अन्य संत हैं उनकी तरफ से भी होनी चाहिए? क्योंकि पहले ऐसे संत हैं जो इस तरह की मुहिम चला रहे हैं। ना जी, हमने तो और किसी कहीं सुना नहीं है। हमने पहली बार यो देखे है संत रामपाल महाराज जी ने जो डीगल गाँव में पहला मकान यो बनवाया। शायद महाराज साहब तो बाहर भी बनवाए हैं, पर लेकिन संत रामपाल जी ने यो पहला काम शुरू किया है। धनाना धाम आप कभी गए? धनाना? हाँ जी जाऊँ मैं 2 बार धनाना जा लिया, 1 बार यहाँ आश्रम या शंखपुरा भी गया था जी। कैसी व्यवस्था लगी वहाँ की व्यवस्था जी बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी। हाँ जी। और अन्य डिगल के ग्रामीण भी यहाँ पर हैं, संत जी के बारे में कह रहे हैं। अभी जो पार्षद है वो कह रहे हैं तो कमाल कर दिया संत जी जो इस तरह की मुहिम चला रहे हैं। अभी हम बराना गांव से आए हैं, वहां भी एक जरूरतमंद को राशन दे के आए हैं, उनके छत नहीं थी तो कहा जा रहा है कि उनके लिए भी मकान की अर्जी है वो डाली जाएगी। तो क्या देखते हैं जो ये ऐसा है लोगों को मदद की जा रही है संत जी की तरफ से? सच्चाई जी, पत्रकारों को हाथ जोड़कर भाई, ये है मतलब कबीर भगवान आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के शरीर में। मानस के बस की बात नहीं है, सरकार भी नहीं कर सकती इतना जल्दी मकान तैयार। ये भी जो ना राशन पानी दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी राशन देती है वो भी पूरा नहीं। गुरु जी ने तो सब कुछ रोटी कपड़ा भी मकान भी बना के तैयार कर दिया। सब यही कह रहे हैं भाई बहुत अच्छा काम किया, सभी सराहना कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कराया गुरु जी ने। गांव वालों का क्या रिएक्शन है इस पे, कैसा सहयोग मिल रहा है? गांव वाले बहुत बढ़िया आड़ बैठे हैं, आके न मतलब प्रसाद भी ले आओ। वहीं वो भंडारा था, कबीर प्रकट दिवस था भी, तो यहाँ प्रसाद लेके आओ, लाडू जलेबी खाओ हैं। बोले भाई बहुत बढ़िया काम कराया रहे तो हमने तो बहुत बड़ी गलती करी जब वो गदर माचा। ये तो मतलब सब न्यू कहें भाई सही कराया भाई। यो बोला खलवाओ कितने समय में ये तैयार कर दिया है? ये जी 15 दिन में तैयार हो जाएगा। 12 दिन हुए हैं, 3 दिन और लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा जी। खिड़की दरवाजे बिजली फिटंग चाबी दी जाएगी इनको तैयार करके जी। लैटरिन बाथरूम जो ये सभी ये काम करने वाले हैं ये अपनी गाड़ी में आते हैं धनाना से, धाम से ही आते हैं और राजवीर भगत इनको लाता है। जैसे कृष्ण भेजे थे ना विश्वकर्मा बना के, न्यू राजवीर भेज रखे विश्वकर्मा के रूप में परमात्मा ने गुरु रामपाल जी महाराज ने।
15 दिन में तैयार कर दिया जी। ये पार्टी वहीं से आते हैं लेबर सारी अपनी। ये सारा संत जी ने करवाया या परिवार का भी कुछ हिस्सा पैसा लिया उनसे? सारा संत रामपाल जी महाराज ने खर्चा कराया है, इन्होंने कोई कुछ वो नहीं कराया, एक पैसा भी नहीं दिया है। बाकी पूछ लो आप फतेह सिंह से, जिला पार्षद से पूछ लो, ये भी आड़े बैठे रहे 10-20 आदमी, सब ने कहा भाई बहुत बढ़िया करे। आइए बोले बहुत बढ़िया काम किया महाराज। बढ़िया काम करियो सर, रामपाल ने ऊँ नाम बदनाम करिया सर भाई डीगल गांव में। ठीक है मत नहीं भगवान परमात्मा उम्र लाओ रामपाल के गुरु जी काम तो। और मैं तो टीवी पर भी देखू उसको बढ़िया ज्ञान की बात बताऊं उससे। हाँ बताऊं लाग रही घणू बढ़िया काम कर दियो। हाँ जो पहले जो इमेज थी वो बदल गई अब आप लोगों के बीच में उनको? ये मैं बताऊँ घणी बदल गई। मैं तो नहीं घुस का दिया पूरा लवासी आ जाए, हम तो नाम में लियांगा रामपाल को। हाँ गुरु जी को घणू बढ़िया काम करियो से। हाँ मैं तो नहीं को परमात्मा उम्र लाओ बस ज्ञान। रामपाल जी महाराज की उम्र बढ़नी चाहिए, ये गुरु घर बनाने ला गरीबा को रिश्तेवाद के होगो। हाँ न खूब बढ़िया काम करियो से, हम तो राज्य सा। हाँ बताऊँ। अच्छा जी ये बताइए कि इसका रंग पेंट फर्श वगैरह पूरा कंप्लीट करके आप दे रहे हैं क्या? हाँ जी पूरा काम रंग पेंट सब ओके करके इसको दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहूँ हर दुखी परिवार के पास, हर गरीब के परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज के भगत अपने गुरु जी के आज्ञा अनुसार आदेश अनुसार हर गांव में हर गरीब हर दुखी के पास संत रामपाल जी महाराज के भगत पहुंचेंगे। मुझे वो वक्त भी याद है, डिगल उस टाइम एक सेंटर पॉइंट था जब करोथा आश्रम पे जो सारा ये हुआ था। और अभी जैसे ये महिला कह रही थी कि संत रामपाल जी महाराज को तो उम्र लगाए भगवान, उनकी उम्र बढ़नी चाहिए। और हम लोग बड़े गलत उसमें थे उनको लेकर, लेकिन हम भी चाहते हैं कि उनसे नाम लें। तो ये जो बदला हुआ है लोगों में उनको लेकर कितना मतलब पॉजिटिव अब आ रहा है इस एरिया में? पहले संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से परिचित नहीं थे यहाँ के गांव के, और किसी तीसरे आदमी ने उपद्रवी ने उन्होंने गांव को उकसा दिया। और ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से परिचित नहीं थे, उसकी किसी भी नेक नीति से परिचित नहीं थे, उन्होंने उकसा दिया, उन्होंने गांव इकट्ठा कर लिया और उन्होंने हुई कर दी, पता नहीं था। अब ये फिर से आना जाना हुआ, एक दूसरे से मिला फेटी हुई तो पता लगा भाई ये तो संत के तो महान संत है, महान कार्य कर रहे हैं। और उसकी वजह से ये फिर आपस में एक दूसरे का आना जाना हुआ। और संत रामपाल जी महाराज ने बताया भाई गरीबों की मदद करो, गरीब हमारे भाई हैं, और उससे मदद चल रही है। ये मकान बनवा दिया संत रामपाल जी महाराज ने। ये कह रहे हैं 12 दिन हुए और 3 दिन में रिकॉर्ड समय में मकान तैयार करके ये जी संत रामपाल जी महाराज की टीम लग रही है, लगभग 15-17 आदमी लग रहे हैं, 5-4 मिस्त्री हैं, और ये 12 दिन में ये कंप्लीट तैयार कर दिया और 3 दिन में इसका रंग पेंट और करके दे देंगे। आश्रम की टीम आती है सारी? ये आश्रम से आते हैं, सुबह आते हैं और शाम को आश्रम चले जाते हैं, अपना भोजन साथ लेके आते हैं और आश्रम में जाके विश्राम करते हैं और आश्रम में जाके भोजन करते हैं। ऐसे लग रहे हैं। परिवार से कोई सदस्य है जिनका मकान है? अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? आपके लिए संत रामपाल जी महाराज है वो मकान बनवा रहे हैं? बहुत बढ़िया किया जी हमारे लिए। हम तो भूखे मरने नौबत पर है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये कहना चाहो, हाँ आपने इस भाई की शक्ल देख ली, गरीबी भी, भूख भी, मकान भी नहीं, ऐसे संत इसको मिल गए, ऐसे गुरु इसको मिल गए। हम ये कहना चाहो, हाँ अब के सतगुरु मिले, सब दुख आखो रोई और उसके चरण पर शीश रख देंगे। ऐसे मदद अब के सतगुरु मिले, सब दुख आखो रोई और अपने सारे दुख गणवा देंगे। हे मालिक, हे परमात्मा, या इतनी मदद हम गरीबों की कैसे करी, ये विचार हम रख देंगे सारे। ठेकेदार कहाँ है इसके जो ये मकान है? जो ठेकेदार नहीं है, भगत हैं, भगत हैं सारे। हम आपको राशन दिखाना चाहेंगे पहले, जो आज ये खाद्य सामग्री इस परिवार को दी गई है। आज बराना में भी है खाद्य सामग्री दी गई थी और यहाँ पर तो मौजी है संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है, तो इनका मकान भी बनवा दिया है संत जी ने। और राहत सामग्री, खाद्य सामग्री है वो भी है यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है। एक आम आदमी को तो जी यही होता है, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए उसको। संत रामपाल जी महाराज ने नारा दिया है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस भाई की, फतेह नाम है भाई का,
इसकी तो सारी मदद कर दी, रोटी कपड़ा मकान जूती चप्पल सब दे दी। आप इसमें देख सकते हो चावल है बढ़िया क्वालिटी के बनास्पति 5 किलो, आटा है 15 किलो, चीनी है 2 किलो, तेल है सरसों का, टाटा का नमक है, हल्दी पाउडर है, मिर्च पाउडर है, जीरा है, चने की दाल है, मूंग की हरी दाल है, टाटा की चाय पत्ती है, 1 किलो अमूल का दूध है, और ये 5 बट्टी नहाने साबुन है, सरफ है कपड़े धोने का साबुन है, प्याज है 5 किलो, आलू है 5 किलो, ये रसोई का पूरा सामान है। और आप आश्रम की तरफ से ही यहाँ पे लगे हुए हैं? हाँ जी, हम सेवा में आए हैं परमात्मा की दया से। दौसा जिले से, हम राजस्थान से अच्छा, आप मतलब ये सेवा कर रहे हो आश्रम की कर तरफ? रहे हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। और यहाँ अलग से हम कोई चार्ज नहीं लेते, कोई नहीं, केवल मालिक की सेवा है, परमात्मा को खुश करने के लिए सेवा की जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। और आप यहाँ पे पत्थर तोड़ते हैं, मसाला बनाते हैं और फ्री में परमात्मा की सेवा के लिए? सेवा है, केवल परमात्मा को खुश करने के लिए, मोक्ष के लिए हम ये सेवा करते हैं। हम यहाँ कोई मजदूरी पैसे के लिए नहीं करते हैं। तो ये आप संत रामपाल जी के विचारों से प्रभावित होकर ये मदद के लिए आप आए? बिल्कुल, मैं हम पर संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं और उनके विचारों से प्रेरित होकर हम ये सेवा करते हैं। बस सभी लोग आप सेवा ही कर रहे हैं? सभी लोग आप? संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सेवा कर रहे हैं। हाँ, बड़ी हैरत की बात है कि ये जी जैसे आम आदमी मजदूरी करता है तो वो अपना टाइम लगाता है, 10 बजे 9 बजे से 5 बजे चला जाता है। लेकिन हमारा क्या है, टाइम टेबल नहीं होता। हम ये सेवा जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक करते हैं और सभी अपनी स्वेच्छा से सेवा करते हैं, कोई दबाव नहीं होता। केवल मालिक को खुश करने के लिए, परमात्मा को खुश करने के लिए भक्ति की ये सेवा की जाती है। हाँ जी, हम आपके टीवी चैनल माध्यम से ये कहना चाहेंगे, 21 तारीख को शनिवार को दोपहर 12 बजे संत रामपाल जी महाराज के अपने हरियाणा में जितने भी गरीब की मदद जो भी करी है, मकान है, राहत सामग्री है, उसका वो चलाया जाएगा। भाई कितने आदमी दुखी थे, कितने आदमी रो रहे थे और कितने आदमी तरस रहे थे, भूखे बैठे थे, और उनकी संत रामपाल जी महाराज ने मदद करी, वो दिखाएंगे। मेरी सभी से प्रार्थना है, जो भी आपके चैनल टीवी को देखा है भाई, वो उसको 12 बजे शनिवार को 21 तारीख को जरूर देखा है। और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है शाम 7:30 से 8:30 साधना टीवी पे, और भी बहुत सारे चैनल पर देखता है, वो भी जरूर सुनना चाहिए। हम किसी की बात को सुनेंगे तभी तो उसके ज्ञान से, उसके विचार से प्रभावित होंगे, जानकारी होगी। बगैर पता करें, बगैर उसकी बात को सुने, हमें क्या पता वो कैसा इंसान है। उसकी बात सुनेंगे, भाई ये बात सुनी डिगल गांव ने, संत रामपाल जी महाराज की कोई बात सुनी, इन्होंने अच्छा लगा, तभी तो ये मकान बना। बगैर बात सुने ये पता नहीं लग सकता। आपने मेरा भी पता नहीं लग गया, और मेरे पर बात सुनोगे, बैठोगे, पता लग जाए भाई जगबीर कैसा इंसान है। हम आपकी बात सुनेंगे, हम 1 घंटे में आपको भी जान जाएंगे। तो किसी के भी जानकारी लेना उसके विचारों से, उसकी बातों से पता लग जाता है ये कैसे इंसान है। यहाँ तो बिल्कुल संत रामपाल जी कमाल ही है वो कर रखा है। और अभी जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे थे कि वो इसका चार्ज करते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा से प्रभावित होकर वो सेवा में लगे हुए हैं जिन लोगों को मदद की जरूरत है। और ये ऐसे नहीं करते जैसे जो दिहाड़ी करते हैं कि 8 से 5 बजे तक, ये रात को 3-3, 4-4 बजे तक, मतलब सुबह लगे और अर्ली मॉर्निंग मतलब 3-3, 4-4 बजे तक अगले दिन तक है वो काम करते हैं। तो 12 दिन इनको हुए हैं और ये मकान है वो लगभग कंप्लीट होने के लिए तैयार है। 3 दिन के बाद बिल्कुल इसको फिनिश करके रंग पेंट भी संत जी की तरफ से करवाया जाएगा, फर्श वगैरह भी, और राशन सामग्री भी है इस परिवार के लिए है वो कर दी गई है। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम हैं जान लेते हैं। यहाँ पे तो जो काम कर रहे हैं, जो मकान बना रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हम इसका चार्ज नहीं कर रहे, हम तो अपने गुरु की शिक्षा से प्रभावित होकर एक सेवा कर रहे हैं जरूरतमंद लोगों के लिए। ये तो बड़ी हैरत की बात है। हाँ, ये कोई चार्ज नहीं ले रही है, सब जितनी मेहनत हो रही है या जो पैसा लग रहा है सब गुरु महाराज की तरफ से लग रहा है। मुझे एक महिला यहाँ पे मिली, उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज के बारे में हम क्या सोचते थे, भगवान तो उनकी उम्र है वो बड़ी करे, और कभी मौका मिला तो वो भी नाम लेना चाहती हैं। डिगल गांव में ये विचार सुन के मैं खुद हैरान हूँ। बस ये डिगल गांव पहले से था तो बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ी गलतफहमी सी हो रही थी वो लोगों की, अब दूर होगी।
आपको खुशी हो रही है जब मकान आप बनता हुआ देख रहे हैं? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एक गरीब आदमी को सर ढकने की जगह मिल गई, मकान मिल गया, उसको राशन, कपड़ा, सब कुछ, फीस, जूते, किताब, सारी चीजों की बात होगी। और भी किसी जरूरतमंद को जरूरत होगी तो संत जी तैयार हैं? हाँ, कई जगह गांव में राशन जा रहा है और जिसको मकान की जरूरत होगी तो तैयार है। हाँ, उसके लिए आप क्या कहेंगे इस मुहिम पे? रोटी और कपड़ा और मकान, देखिए हर एक का सपना होता है और बहुत सारे लोगों की उम्र निकल जाती है कि उनका खुद का घर हो, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते हैं, कम से कम अगर इस देश की बात की जाए तो क्या कहेंगे? संत जी इतना महान कार्य कर रहे हैं यहाँ। देखो जी, संत जी जो काम कर रहे हैं हम उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। कारण क्या है, ये हमारा भाई था, ये इतना गरीब था, पूरा मकान तो छोड़ो, ये सामने की दीवार है ना, ये भी ना बन पाती इनसे। तो हम इतने ज़्यादा खुश हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान सब के लिए कर रहे हैं। बच्चों के लिए फीस भी, जूते, कापी, किताब और राशन, आपने देखा कि राशन भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, पूरे महीने आराम से चल जाएगा। यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इसका पैसा नहीं ले रहे हैं मकान बनाने का, हम तो अपने गुरु से प्रभावित होकर कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं वे कि गुरु से प्रभावित होकर कर रहे हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि गुरु जी ऐसा काम करवा रहे हैं। और गुरु जी काम करवा रहे हैं तो जो मान लो थोड़े दिन पहले यहाँ कुछ घटना घट गई थी, तो गांव वालों की गलतफहमी थी, उसमें और कुछ नहीं था जी। अब गांव वालों को पता लग गया कि संत तो बहुत अच्छे आदमी हैं। संत जी की जय जयकार हो रही है। हाँ, संत जी की जय जयकार होगी ना। आप एक बात देखो, जिस आदमी को खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, और संत जी दोनों काम इकट्ठे कर रहे हैं, तो जय जयकार तो काम करेगा जी। तो हाँ भाई, संत रामपाल महाराज जी ने यो कोने 11 लाख रुपये देखो सड़ा में दिए थे जलसा है। ये 2-3 महीने पहले जलसा था कोई सड़ा में 11 लाख रुपये दिए थे गुरु जी ने। और ईब मैं खुद गया था, 4-5 आदमी और थे मेरे साथ, धनाना आश्रम में गए थे। उसका महाराज जी लड़के हैं बड़े वीरेंद्र, उनसे भी मैंने बात करी। माँ जी गऊ खतरे कर गांव में खड़ी रहे हैं, गऊ कुछ 3 साइड का प्रोग्राम करो उड़े। बोले जी ठीक है, आओ कहोगे उसी टाइम पर 3 साइड भी करवा देंगे। तो गौवा की और भी बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं। 11 लाख रुपये तब दे के गए थे, मार्च में जलसा था, तो उसके लिए हाँ किया उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ किया है। बोले जी ठीक आओ, कभी भी आओगे उसी टाइम पर हम ऑर्डर कर दें, 3 साइड करवा देंगे। माँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उड़ा गया है ये मकान जो बना है फत्ते का, इसका धन्यवाद करने का था। माँ जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, संत रामपाल महाराज का, जो गरीब आदमी का मकान बनवा, रोटी कपड़ा मकान सारी चीज दे दी। माँ भाई गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब भाई बड़े धन्यवाद देने के लिए गया था। तो ये पार्षद साहब हैं और देखिए ये भी मौजूदा लोगों में से आते हैं और ये भी सामाजिक सरोकार से काम से वो जुड़े हुए हैं और ये भी मतलब मदद करते हैं जो अनुयायी हैं उनको बताने में कि कौन ज़रूरतमंद है, उसकी हेल्प हो सकती है। तो ये भी दिन रात हैं वो लगे रहते हैं। वो ये बता रहे हैं कि गौशाला में भी 11 लाख रुपए दिए। अभी ये गए थे कि जो गायें हैं उनको धूप में खड़ी रहती है तो उनकी टीन शेड के लिए भी संत जी ने है वो हाँ कर दी है और जल्द ही उसे बनवाया जाएगा। बेहद खुश लग रहे हैं ग्रामीण भी संत जी को लेकर और बेहद अच्छा लग रहा है कि एक गरीब आदमी को, जरूरतमंद आदमी को मकान मिल रहा है और उसको राशन है वो मिल रहा है। कमाल कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। शुक्रिया।